लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी, जनता क्या सोचती है? और जनता के बीच में हम सागर लोकसभा सीट पर ग्राउंड पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो चौपाटी इलाका है जहाँ पर कि लोग चटपटा खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं, और इसी दौरान हम लोगों से बात करेंगे कि सागर की जनता का क्या मूड है देश को लेकर, प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर। सबसे पहले भैया आप बताइए, क्या इस बार किसकी चलने वाली है देश में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल इस बार बीजेपी की चलेगी, क्योंकि उनका प्रचार देखते हुए अपन को सही लग रहा है कि बीजेपी इस बार अच्छे जो उनने नेता डाले हैं वो एक्टिव हैं, तो उनकी चलनी चाहिए। तो मतलब मोदी की गारंटी चलेगी इस लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, कुछ कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस तो दौड़ ही में नहीं है। दौड़ में ही नहीं है, ऐसा क्यों? बीजेपी का विकास देखिए आप उस तरीके से। और सागर में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, बहुत स्पष्ट इनका मत है, इनका कहना है कि कांग्रेस दौड़ में ही नहीं है। भाई आप बताइए, थोड़ा सा हम चाहेंगे इस साइड आपसे बात करें। क्या लग रहा है आपको, सागर का मूड क्या कह रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी ऐसा क्या किया बीजेपी ने? अभी बीजेपी चल रही है, अच्छा काम करवा रही है देश का। क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कराया, क्या काम कराया? खूब करवाया है मोदी ने, कम थोड़ी करवाया। रोल लाइन से और अपने स्टेडियम वगैरह हैं बच्चों के लिए, खेल मैदान वगैरह बहुत कुछ करवाया मोदी ने, तो हम मोदी चाहते हैं तो बस। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की और देश की जनता मोदी के चेहरे पर वोट डालेगी। हाँ जी, मोदी। और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है? मोदी आएगा, वो बीजेपी आएगी यहाँ पे भी। सागर को लेके क्या कहेंगे? बीजेपी। बीजेपी। दो लोग यहाँ हमने बात करी चौपाटी पे, और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं, चटपटा खाना भी खा रहे हैं, बात करते हैं। भैया आप कुछ बताएंगे, क्या है देश का मूड इस बार लोकसभा चुनाव में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सागर का बता सकता तो यहाँ बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्या है, बीजेपी क्यों सागर की जनता चुनेगी बीजेपी को? वो मोदी सर का नाम ही ऐसा बना के रखा है उनने कि वो मोदी जो उनको, एक तो वो पैसे डालते रहते महिलाओं को, तो उनकी वोट भी उनकी जाती रहती है महिलाओं के लिए, तो इसी कारण महिलाओं की वोट, और जो सर बना के रखी उनने मोदी मानसिकता बना के रखे हैं कि उन्हीं को वोट देंगे, तो गांव के जितनी भी वोट जाती, तो इसी कारण मेरे को लगता है। और इंडिया गठबंधन जो हुआ है कांग्रेस और बाकी घटक दलों ने किया है, वो लोग कुछ कर पाएंगे चुनाव में? नहीं सर, मैं ये मेरे को लगता है कि जो सर राहुल गांधी है, तो वो पीएम कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं है, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से, तो इस वजह से वो टक्कर में नहीं है। मजबूत कैंडिडेट नहीं है, पीएम फेस नहीं है। हाँ, ये मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो मोदी सर को टक्कर दे सके। तो मोदी सरकार काम कर रही है? कर तो रही है, कर भी नहीं रही है, कर भी रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा उनको नाराजगी है बेरोजगार के कारण, और बाकी ठीक ठाक है। बाकी जो जीएसटी वीएसटी देख के लगता है कि महंगाई भी बढ़ रही है धीरे धीरे, बाकी सर इसी वजह। लेकिन वोट बीजेपी को? वोट बीजेपी को मिलेगा सागर से। एक और भैया हैं, चाय पी रहे हैं यहाँ चौपाटी पे, मैं उनसे उनकी राय जानता हूँ। भैया इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो देश की जनता का मूड क्या है? देश की जनता का मूड विकास पे ही सबसे केंद्रित होना चाहिए, और जो भी चीज़ है वो सब विकास पे ही देख के वोट करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है आपको, हो रहा है विकास? अभी देखिए, हम तो प्रॉपर यहाँ से है नहीं, सागर से, और जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो वहाँ पे तो जनता का अलग ही मूड है। मतलब देखा जाए तो महाराष्ट्र में थोड़ी तो विकास के प्रति या फिर जातिवाद को छोड़ के इस चीज़ को पलट के जो सही आदमी है, जो सही प्रत्याशी है, उसी को हम चुनाव में जिताएंगे। आप यहाँ बाहर से, यहाँ से महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से। चलिए, और सागर से कुछ और लोग हैं। भाई आप बताइए, आप यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, क्या क्या है, यूथ का मूड क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में? वैसे देखा जाए तो सबका मन तो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन जैसे कि ये बीजेपी है तो वो काफी इकोनॉमिकली स्ट्रांग पार्टी है, और क्या है बीजेपी जो है काफी वोट्स खरीद भी लेते हैं, जैसे कि ये लाडली बहना योजना वगैरह है इनका, और ये ब्लैक में भी काफी सारा पैसा वगैरह देते हैं। और खरीद कैसे लेते हैं, वो तो जनता वोट डालने आती है। नहीं तो वही जनता का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, ये राम मंदिर वगैरह ये सब ये तो है। राम मंदिर मुद्दा है इस चुनाव में? है, काफी है। लोग जो भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी तरफ कम देखता है, लेकिन जैसे कि ये राम मंदिर है, इन सब चीजों पैसा वगैरह है, ब्लैक मनी, लाडली बहना योजना, इन सब चीजों की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इन योजनाओं से ज्यादा आकर्षित हो जाते हाँ, बहुत ज्यादा। हैं। यूथ हैं, अपनी बात खुल के उन्होंने रखी। इनका कहना है कि रोजगार और बाकी मुद्दों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए।
कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। यहाँ पर इस चौपाटी में तमाम तरह के लोग हैं। एक भाई साहब हैं जो मंचूरियन फ्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं। भैया, क्या है जनता का मूड देश में लोकसभा चुनाव को लेकर? जनता क्या सोच रही है इस बार? किसकी चलेगी, बीजेपी या कांग्रेस? सर जो देश की उन्नति में काम करेगा सर उसकी ही चलेगी सर। और वो कौन कर सकता है? वो जनता सब जानती है सर। आप बताइए, खुद से बोलिए। फिर आप तो बीजेपी कर रही है सर अभी तो बीजेपी की चलने वाली है। सागर में क्या स्थिति रहने वाली है? सागर में जो विकास कर रहा है सर उसी की जीत होगी इस बार। दो कैंडिडेट हैं यहाँ, लता वानखेड़े और गुड्डू राजा। कौन जीतेगा? सर पता नहीं सर, अभी फिलहाल तो सर दुकानदार हैं तो बहुत ज्यादा खुल के बोलेंगे भी नहीं। भैया, आप बात करेंगे? चौपाटी पर आप आए हैं चटपटा भोजन करने, और चटपटे बयान भी राजनीति में आना शुरू हो गए प्रचार के दौरान। खैर, देश का मूड क्या है, किसकी चलने वाली इस चुनाव में? सर देश का मूड तो नहीं बता सकता, लेकिन सर अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं धर्म की राजनीति हो रही है और कुछ चीजों को इग्नोर किया जा रहा है जो वर्तमान में सरकार है उसके द्वारा। एक तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला देख सकते हैं, और धर्म की राजनीति साफ साफ बीजेपी कर रही है, वो बहुत बुरा लग रहा है। और जो मतलब किसान आंदोलन को भी देख सकते हैं उसको, मतलब और मणिपुर हिंसा, इनको सब में साइड में रख के धर्म की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उसके मतलब विकास को छोड़ के धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है अभी जो वर्तमान सरकार द्वारा। इसीलिए कांग्रेस चाहिए है। आप चाहते हैं कि कांग्रेस की चले इस बार? जी जी, वो इसलिए कि सनातन हिंदुत्व इनसे हटके इनसे हटके थोड़ा विकास पे भी ध्यान दिया जाए। सरकार विकास नहीं कर रही? नहीं, उस हिसाब से मतलब आप देख सकते हैं ना कि विकास कहाँ हो रहा है, घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वो हो रहा है। तमाम ये लोग हैं, हम इनसे इनकी राय भी जान रहे हैं। भैया हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं। भैया, आप कहाँ हैं? सागर से ही हैं? जी, सागर से ही। क्या है सागर को लेके, क्या लग रहा है? फिजा किसकी तरफ ज्यादा है? कौन किसका पल्ला भारी है? चीज बताते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सागर में कमल खिलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। और देश में किसकी चलने वाली है पूरे? मोदी जी। वजह? काम अच्छे हैं मोदी जी के, बढ़िया काम है। तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में बात करें, 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं क्या? हाँ, इस बार तो छिंदवाड़ा भी जीत रहा है। दावा है आपका? नकुलनाथ भी हार रहा है इस बार। अच्छा, काम, लेकिन कुछ यूथ से हमने बात करी, उनका कहना है कि काम से ज्यादा हिंदुत्व पे फोकस किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो बहुत हो रहा है। सागर में देखो आप, कितना विकास हुआ सागर में। बाकी पूरे एमपी में देखो आप। तो देखिए, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जवाब है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यूथ से हमने बात की, यूथ का कहना है कि रोजगार पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोगों की, सागर के इस चौपाटी पे हमने लोगों का मूड जाना, अधिकांश लोगों की जो राय है, जो उनका मूड है, जो उनका झुकाव है, वो बीजेपी की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। सबका ये कहना है कि मोदी की गारंटी देश में इस बार लोकसभा चुनाव में चलने वाली है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, सागर।